तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और काफ़ी चीज़ें आप लोगों को पता चलेगी। तो वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? मुझे लगता है एकदम झकास होंगे और हर हर महादेव। तो गाइस आज मैं आ चुका हूँ नीमकेश्वर धाम। नीमकेश्वर धाम मतलब लग रहा है ना कुछ धार्मिक जगह है। हाँ, ये धार्मिक जगह है और यहाँ पर माता जी का मंदिर है जो कि नीम वाली माता महाकाली का मंदिर है। और ये मंदिर के बारे में मैंने कुछ 2-3 लोगों से मैंने सुना था कि नीम वाली माता का मंदिर है, आप वहाँ पर जाके वीडियो बनाइए, उसके बारे में हम लोगों को बताइए। तो मैंने चलिए ठीक है, मैं यहाँ की भी स्टोरी बताता हूँ। और तो नीमकेश्वर धाम के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, पर यहाँ पर हम जो पंडित जी उनसे बाकायदा पूछेंगे। और इस नीमकेश्वर धाम अगर आप दर्शन करने आएंगे, महाकाली के दर्शन करने आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। इंदौर में पोलो ग्राउंड है। पोलो ग्राउंड रोड पर अहल्या आश्रम कन्या विद्यालय है। उसके पास से आगे जाके एक गली जाती है जो भगीरथपुरा के लिए निकलती है। तो वो रेलवे स्टेशन का जो पुल है उसके पहले ही एक मोड़ आता है। उस मोड़ पर के अंदर जाते से ही ये मंदिर, हम किसी ही पूछ सकते हैं कि नीम वाली माता का मंदिर कहाँ है। और ये पूरा पावर हाउस है और ये पावर हाउस की ही जगह में ये तो गाइज़ ये है मेन गेट, जो कि बाहर शेर की प्रतिमा बनी हुई है और 2 पहरेदार, और बाहर ही अलबेले मस्त भैरव बाबा की प्रतिमा है। जय भैरव बाबा। तो माता रानी से भी अपन ने, भैरव बाबा से भी आज्ञा ले ली कि वीडियो बना सकते, तो उन्होंने बोला चलो बना दीजिए। तो अंदर एंट्री होते से ही गणपति बाबा की प्रतिमा हमें नज़र आएगी। गणपति जी के दर्शन होंगे और राइट तरफ जाएंगे तो महाकाली का मंदिर हमको नज़र आएगा। उसके बाहर ही भैरव बाबा विराजमान है। और ये जो नीम का पेड़ है ये काट दिया गया था और मतलब इसी नीम के कारण ही ये माता प्रसिद्ध हुई। और ये छत वगैरह जब बनना थी, यहाँ का मंदिर बनना था, इसलिए काट दिया गया। और ये है महाकाली का मंदिर, नीम वाली महाकाली। ये यहाँ पर यज्ञ कुंड है माता रानी का ठीक सामने। और ये बहुत सारे नारियल बंधे हुए हैं कपड़े में। और ये हर संडे को प्रसाद बनता है, हलवा। अब आते हैं मंदिर की लेफ्ट तरफ, तो जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण भगवान की प्रतिमा, साईं बाबा की प्रतिमा, और ये है हनुमान जी की प्रतिमा। तो हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। और ये यहाँ पर
प्रेत सरकार की भी प्रतिमा विराजित की है, विराजमान है। जय हो प्रेत सरकार की। और बजरंग बली, जय जय श्री राम, बालाजी महाराज। और ये है नवग्रह। और फिर पास में ही है उज्जैन महाकाल वन, 84 महादेव। तो ये है 84 महादेव और उनके बाकायदा नाम लिखे हुए हैं, ये 84 महादेव के नाम आप पढ़ सकते हैं स्टॉप करके। और ये है जय सर्वेश्वर महादेव, कालों के काल जय श्री महाकाल राजा, हर हर महादेव। और ये है नंदी जी। तो ये है पूरा मंदिर जो कि काफ़ी भक्तगण यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और संडे और मंगलवार यहाँ पर विशेष पूजा होती है। अब इस मंदिर के बारे में हम पूरी स्टोरी, इस मंदिर का इतिहास जानेंगे कि कब स्थापना हुई, क्यों स्थापना हुई। और ये मंदिर एमपीवी जो पावर हाउस है, जो सरकारी, ये पूरी सरकारी जगह थी, ठीक है। तो वहाँ पर मंदिर बना, क्या उन्होंने इसको हटाने की कोशिश की या नहीं की, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें, तो उनसे हम जानकारी लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो जय माता जी। जय माता जी। आपका शुभ नाम? केशव। केशव जी। केशव जी, इस मंदिर का पूरा इतिहास बताइए, कैसे निर्माण हुआ, कब हुआ? ये मैं क्या वहाँ पहले देपालपुर में मेरी ड्यूटी थी, वहाँ से फिर मैं यहाँ इंदौर में आया तो यहाँ ऐसी बैठने की जगह थी पास में, तो इधर साइड में दीवार थी, तो वो दीवार पे ऐसा लगता था कि जैसे कुछ है। एमपीबी में जॉब करते? हाँ, एमपीबी परिसर में ही है ये मंदिर। तो यहाँ ऐसा बैठने की ऐसी व्यवस्था थी, खम्बे वम्बे डले थे, उस पर बैठते थे। पर ये सामने वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से में लोग बैठ भी नहीं पाते थे जी। अगर गलती से वो बैठते थे इस तरफ में, तो क्या होता था कि कहीं चींटी काट खाती थी, कहीं क्या होता थी, तो वो आदमी उठ के भगता था इस तरफ से। अच्छा। आप इस तरफ बैठ सकते थे, इस तरफ बैठ सकते थे, पर इस तरफ बैठते नहीं था कोई भी। खम्बे लगे थे यहाँ पे जी। पर वो नहीं बैठ पाता था। हाँ। तो यहाँ बैठने से अचानक अपन इस तरफ देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ है यहाँ। तो अभी बीच में नवरात्रे उस समय जब वो आई थी, तो उसमें मैंने वो माता जी जो थी कालका माता, उनका थोड़ा सा नाम स्मरण वगैरह किया। तो फोटो था मेरे पास, इतना बड़ा कैलेंडर है। तो जब वो घड़ी घड़ी देखने पे जब अपने को लगता है यार यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो मेरे मन में भाव आया कि वो फ़ोटो जो है वो यहाँ पे लाके लगा दिया जाए दीवार में। तो वो फिर वो फ़ोटो यहाँ मैंने लाके लगा दिया। तो ये नीम वाली माता कहते हैं ना? ये नीम का झाड़ था ना, यहाँ बहुत बड़ा झाड़ था, जैसे नीचे की ओर ऐसा जैसे गुफा जैसी होती है, गुफा जैसा वो झाड़ था वो। बाद में फिर ये निर्माण की वजह से वो कट गया, पर ये सब नीम के नीचे ही था। तो मन में अधिकतर यही भाव आता था कि ये जो माता जी है, इसका नाम जो है वो नीम वाली माता ही होना चाहिए, नीम वाली महाकाली माता। तो बस उसी विचार से जो है उनका नाम जो है नीम वाली माता जो है वो पड़ गया। वो सब लोग वही कहने लग गए कि नीम वाली माता है ये। तो जब ये ऐसा लगने लगा कि भाई यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, तो ऐसे करके वो फोटो लग गया। हाँ, बकायदा कैलेंडर में जो माता जी बनी थी वहाँ वो लग गया। नीचे दो सरिये, हाँ वो सरिये लगा दिए, उसके ऊपर पटिया लगाया, हाथ फूल लगा के, और पूजा चालू हो गई। फिर धीरे धीरे फिर धीरे धीरे मंदिर बनने लग गया। लोगों ने समर्थन किया आपको? हाँ, न कुछ लोग नाराज भी रहते थे। अच्छा। कि भाई ये यहाँ ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और यहाँ कोई मंदिर बनेगा क्या, वो वाली बात भी होती थी। पर अब वो मन में बस यही विश्वास था कि भाई माता का मंदिर हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। फिर मंदिर बन गया, फिर कई समय तक वो मंदिर रहा। फिर मूर्ति का हुआ। फिर वो मूर्ति जो है उसके लिए फिर वहाँ फरसी वरसी की अच्छी जोरदार शिला जो थी उस पर वो निर्माण हुआ उसकी। और 10/10/1999 जो है उसमें फिर वो माता की मूर्ति जो है वो उनका स्थापना हो गई।
अच्छा 10/10/1999 को मूर्ति की स्थापना नहीं, पर 96-97 जो था 1900, उसमें खाली वो फोटो ही लगा हुआ था, दिया विया लगा रहता था, नवरात्रे आती थी, झंडे वंडे लगाते थे, करते थे, बस ऐसा थोड़ा बड़ा चलता रहता था अपना। पर फिर बाद में ये छोटा सा मंदिर बना, तो उस मंदिर में फिर ये मूर्ति स्थापना हो गई, है ना, 10/10/1999 को। फिर वो चलता रहा, फिर अभी ये 2-3 साल हुए हैं, तब जाके ये पूरा ये वाला निर्माण और हो गया, मंदिर का पूरा निर्माण हो गया, जो इस तरीके से विशाल तरीके से जो है ये बन गया। तो पहले से जो छोटा सा मंदिर था, मन में ऐसा भाव था कि क्या होता है कि जैसे कई सारे लोग यहाँ जाते हैं तो खूब पैसे लगते हैं, वो होते हैं, ये करना है वो करना है, तो मन में ऐसा भाव था कि ऐसा कोई मंदिर होना चाहिए कि जहाँ पे पैसे भी नहीं लगे, ऐसे भाव रहे मतलब। तो इसलिए फिर ये होता चला गया, लोगों के थोड़े बहुत सहयोग मिलते रहे, करते रहे। तो किसी ने मतलब ऑब्जेक्शन तो उठाया होगा कि यार पावर हाउस की सरकारी जगह है? हाँ, वो थोड़ा बहुत तो सब उठाते ही हैं, पर वो सब माता की इच्छा, उन्होंने जो है वो सब का मन जो है वो बदला, और ये धीरे धीरे ये बनता चला गया। हाँ, और खूब सारे लोग आते हैं, उनकी भावनाएं जो रहती है, इच्छाएं रहती है, वो माता रानी पूरी करती है। कि माता जी मतलब आग वाग भी लग गई थी, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, लग गई थी, अचानक ही हो गया था वो, अचानक ही जो है। अब ये तो मंदिर तो शाम को तो घर जाना ही पड़ता ना, तो ये मंदिर बंद था, जबकि इसे दिया विया कुछ था नहीं, ये हर चीज़ व्यवस्थित रहती है, जैसे ये दिया ये अंदर रहता है इसमें, इधर ये भी रहता है, ये तो बुझ जाता है। हाँ, ये तो जिस समय अपन पूजा पाठ करते हैं उस समय चालू रहता, बाकी तो बंद रहता हो। तो वो मालूम ही नहीं कि कैसे, जब सुबह आके देखा तो पूरा ये जला हुआ था ये। अच्छा। फिर वो सब निकाला नुकुली करके और वापस हल्दी वल्दी लगा के, क्योंकि जलने के बाद तो लगाना ही चाहिए, वापस फिर श्रृंगार विंगार करके माता जी का, फिर वो हो गया। हाँ, तो उसे चोला उतारने, हाँ, या कुछ भी अपन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। हाँ, कुछ भी कह सकते हैं। और जैसे कि आप मंदिर में काफ़ी वैसे 84 महादेव, हाँ, 84 महादेव की स्थापना यहाँ पर कैसे हुई? इसके लिए पहले मुझे उज्जैन जो है वो दर्शन के लिए जाना पड़ा। 84 महादेव जो है उनके हर मंदिर में जाके उनके दर्शन करें, और फिर गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो है यहाँ पे फिर इन 84 महादेवों की स्थापना करी। पार्थिव शिवलिंग पूरे सावन का महीना जो है वो बने, ऐसे करके इन सब की स्थापना हुई। अच्छा। एक मंदिर में अगर अपन 5 मिनट भी देते हैं तो उस हिसाब से 7 घंटे लगते हैं। जी बिल्कुल। तो हर मंदिर में जो है वहाँ गए, उनको जल चढ़ाया, और जो कर्पूर गौरम करुणावतारम जो मंत्र है उस मंत्र से उनको जल वगैरह बेलपत्र वगैरह चढ़ाए, और जो नंदी महाराज हैं उनको बोला कि भाई हम यहाँ आए थे और ये सब आपकी कृपा होनी चाहिए, ऐसा बोल के, और फिर यहाँ आके फिर स्थापना है। हाँ, ये भी नर्मदा से ही लाए थे इन्हें। अच्छा। हाँ, सर्वेश्वर महादेव के नाम पे है ये। सर्वेश्वर महादेव। हाँ, सर्वेश्वर महादेव, ये नर्मदेश्वर भी कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं उन्हें। तो क्या नर्मदा जी से मतलब, हाँ, ओंकारेश्वर से लेकर? हाँ, ओंकारेश्वर से, क्योंकि हाँ, नदी के अंदर, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा कहा जाता है कि अगर वो नर्मदा जी के अगर शिवलिंग है तो उनका तो हर पत्थर जो है वो शंकर के बराबर उनके समान ही होता है, तो वहाँ से लाने से आपको अधिक प्राण प्रतिष्ठा और ये वो करना नहीं रहता, वो स्वयं ही जागृत होता है। तो इसलिए उस हिसाब से उनकी वो स्थापना और वो सब हुआ, और ये कृपा हुई। यहाँ पर बालाजी महाराज भी विराजमान हैं। हाँ, बालाजी महाराज। तो ये अभी ही आपने स्थापना करी? नहीं, इनको भी 8-10 साल हो गए। इनको भी 8-10 साल हो गए। और फिर पड़ोस में आपने मतलब ये पहला प्रेतराज सरकार, हाँ, प्रेत सरकार, प्रेतराज सरकार को भी मतलब विराजमान किया यहाँ पर। ये सब वही हैं, ये सब उन स्थानों पे जाना और वहाँ से फिर वो प्रेरणा होना, और उसके बाद ही हो पाया है। तो वहाँ हाँ, वहाँ गए था। और फिर तो वहाँ पर जैसे मेहंदीपुर बालाजी में जैसे बालाजी है, प्रेत सरकार है, और कोतवाल भैरू बाबा। हाँ, तो कोतवाल भैरू बाबा को भी विराजमान किया है यहाँ पर? नहीं, वो नहीं है अभी, बस ये प्रेतराज सरकार है। जी, और ये बालाजी सरकार है। अच्छा। और ये हनुमान जी के प्रति। हाँ, तो ये आप लोगों ने सब ये क्या होता है कि ये जैसे
ये उनकी ध्यान मुद्रा वाली जो है हाँ प्रतिमा। ये प्रतिमा है हाँ है ना, अर्धन्नमुलित प्रतिमा रहती है। जी जी। तो क्या होता है कि ये अभी कलयुग का समय है, तो हर मनुष्य जो होता है ना वो निर्णय करने की क्षमता नहीं रहती है उसकी। जी बिल्कुल सही। तो अगर ये क्या भक्ति रूप है बाबा की, हाँ और भक्ति रूप में अगर आप उनके दर्शन करेंगे, जो भी करेंगे, तो आपका मन जो है वो एकाग्र होने लगेगा। हाँ एकाग्रता होने से क्या है कि आप कुछ भी निर्णय जो है वो ले पाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पर साईं बाबा की प्रतिमा है, हाँ। राधे कृष्ण की प्रतिमा है, राधा कृष्ण, और गणपति बाबा। हाँ ये लड्डू गणेश, तो ये भी उज्जैन से लाए थे। अच्छा। हाँ, तो ये भी लाल पत्थर की जो मूर्ति है ये, जी जी। है ना। तो ये लाल पत्थर की मूर्ति, ये भी जहाँ पे जिस मंदिर पे गए थे वो जयपुर मूर्ति वाले हैं, वो उज्जैन में, हाँ तो वहाँ गए थे ना, तो उनने कहा भैया ये मूर्ति को कोई लेके नहीं जाता, 8 साल हो गए अच्छा। ये वहीं रखी हुई थी, कोई लेता ही नहीं था, इनको ले ही नहीं जाता था। हाँ तो जब वहाँ इन मूर्तियों को देखा तो उसमें इसी मूर्ति पे जाके और वो मन जो है वो केंद्रित हुआ हाँ कि नहीं यही मूर्ति जो है वो लेना चाहिए। लेना चाहिए। तो फिर ये आ गई, कृपा हो गई उनकी, इसलिए हो गया ये। और ये है वो नीम का पेड़। हाँ ये वो नीम का पेड़ है ये नीम का पेड़ कब, मतलब जब ये निर्माण हो रहा हाँ था ये इसका? निर्माण के समय अधिक सीमेंट वगैरह जो है वो लग गई, कर गई, तो उससे वो हो गया वो। अच्छा, फिर काटना ही पड़ा ना। हाँ और ये सूख भी गया है ना? हाँ, पर ये लगेगा, ये वापस से चेंज लगेगा, ये नहीं लगा तो दूसरा उस पर लगेगा, हाँ पर वो रह गई। आ जाएगा ठीक। हाँ यहीं से ही चेंज हाँ होगा। खुद ही आएगा वो, हाँ यहीं से ही। शुरू से ही है वो ऐसा। माता जी का। तो इसी के नीचे पहले मंदिर माता जी होगा। हाँ, हाँ। इसी के नीचे। इसी के, इसी के नीचे है ना? इसी के नीचे। और यहाँ पर भैरव बाबा, हाँ और भैरव बाबा की भी कुछ एक अलग स्टोरी, मतलब मैंने सुनी थी कि ये पहले नीचे थे। हाँ हाँ, उस समय जब वृक्ष हमारा छोटा था ना माता जी का ये, हाँ तो वो तो नीचे सही था। ओटला नहीं बना हुआ था, तो नीचे बैठे हुए तो माता जी के वहीं पे वृक्ष के हाँ। वहीं थे, मंदिर अच्छा। के वहीं से थे बाबा साहब। तो मतलब और मैंने थोड़ा सुना- सा ओटला वगैरह निर्माण करा तो ऊंचा करा तो हाँ। हाँ। नहीं, तो इस नहीं बार ऐसा भी हो गया था, जैसे ये मूर्ति जो थी ना ये लाने वाले थे, ये जी, वाली, ये प्रतिमा। हाँ ये प्रतिमा। तो अब यहाँ क्या था कि ये प्रतिमा जो थी वाली बाबा वाली, जी जी जी। तो अब ये विचार यूँ था कि भाई ये तो खाली मुख हाँ है ना, तो अपन जब एक ही बड़ी प्रतिमा लगा रहे हैं हाँ तो फिर इनका क्या करा जाए। हाँ। तो फिर इस प्रतिमा को क्या यहाँ अंदर कर दिया था, इसके अंदर, ओटले के अंदर, अच्छा, गाड़ दिया था क्या? हाँ ऐसा कर दिया था। हाँ। पर जब ये इसमें कर दिया तो उससे सपने अपने आने लग गए, हाँ और वो ऐसा लगा कि नहीं भाई वो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मूर्ति तो आ गई थी, हाँ हाँ पर वो अजीब से सपने अपने आए और ऐसा लगे कि भाई इनको निकालो, मुझे बाहर निकालो, हाँ। मेरा जो है वो दम घुट रहा है। जी जी। तो फिर ये वापस वो मूर्ति को इनको भी निकाल के और विराजित करना पड़ी, वहीं की वहीं उनको। हाँ। और यहाँ पर अग्निकुंड बना है। हाँ ये अग्निकुंड है, हाँ। ये कछुए महाराज है। कछुए महाराज। हाँ, तो जैसे समुद्र मंथन हुआ था वैसे ही आत्माओं का मंथन होता है। अच्छा, हाँ यहाँ पर बहुत सारे नारियल वगैरह कपड़े। हाँ, ये मन्नत के रहते हैं, ये मन- अलग अलग प्रकार की मन्नतें रहती हैं मनुष्य की, उसके रहते हैं वो। तो इस मंदिर को अभी कितने वर्ष हो चुके हैं? अभी ये 24वें साल का भंडारा हुआ था। अच्छा, तो हर बार यहाँ भंडारा भी होता है? हाँ, अश्विनी नवरात्र में जो है वो भंडारा होता है यहाँ, केले के पत्ते पे होता है। अच्छा। हाँ 23 साल हो गए हैं, हाँ जलगांव से केले के पत्ते आते हैं हाँ। और ये भंडारा होता है। तो उसमें 10,000 सभी लोग सहयोग करते हैं? भंडारे में तो सभी लोग सहयोग करते हैं, जी। पर वो ऐसा गुप्त ही रहता है, कोई रसीद वसीद ये नहीं करती है। हाँ। आपके किसी से मन नहीं मांगा में जाता। विचार आता लेते है नहीं है, वो जिसकी लेके इच्छा वो आता है दे। वो। नहीं तो माता रानी की कृपा हम हाँ। पे इतनी अच्छी है यहाँ तो पे। इस मंदिर को हटाने का प्रयास तो बहुत किया होगा, मुझे यहाँ तक लगता है। प्रयास तो किया ना, हाँ। बहुत से असामाजिक तत्व भी आए है ना, कि भाई ये तो क्या कुछ है। एक दो स्टोरी जिनकी जो आए ऐसा कुछ, ठीक वो है, हटा नहीं पाए वो मंदिर। नहीं, इसमें क्या हुआ था, जैसे कुछ अधिकारी आए थे तो उन्होंने कहा था हाँ। कि भाई ये इसको हटा दो, हाँ, उधर अलग कर दो, तो उसके लिए कुछ खर्च वगैरह लगता हो तो वो ले लो, हाँ, किससे पूछना पड़ेगा। हाँ। तो उस समय तो यही कहा गया कि भाई आप वो अंदर माता जी बैठी है उन्हीं से पूछ लो उनसे बात कर लो कि कहाँ जाना और कहाँ खसकना है, जी जी। ऐसा कहा था। पर वो कोई पूछा उछा नहीं, किसी के मति में आ ही नहीं पाया, हाँ, और ईश्वर को जो अच्छा लगता है वो करता और वो हो गया, वही हो गया। वही हो गया। जो फिर साक्षात निकली ना,
नीम के वृक्ष से साक्षात निकली है, कोई ऐसे ही है। ही नहीं। हाँ। होता चला गया बहुत, और आज यहाँ तक आ गए। और अभी भी मंगलवार को सुंदरकांड वगैरह होता है। अच्छा हाँ, हर तो मंगलवार को विशेष जो सुंदरकांड। कार्यक्रम होते हैं वो कब कब होते हैं? ये हर मंगलवार को तो सुंदरकांड होता ही है। हर मंगलवार हाँ। को, और संडे को भी? संडे को नहीं, रविवार को तो ये ऐसे ही लोग मतलब आते लोग हैं, आते करते हैं, पूजा ज़्यादा करते हैं, समय दर्शन रहता है तो वो होता रहता है 11:30 बजे से 3 बजे तक, 4 बजे तक। तो किसी को माता जी वगैरह भी आती है क्या? नहीं, ये तो जो लोग आते हैं उन्हीं को आती। अच्छा, बाकी ऐसे कुछ है नहीं, जो नहीं, मन उनके का- कार्य हो जाते हैं सिद्ध। हाँ। तो मालूम है, अब आप जैसे आप यहाँ आए हाँ। कि भाई आपकी अगर कोई आपने समस्या कुछ है, बोल दिया है कि ना, भाई और मेरा आपका ऐसा हो माता रानी जाए, ने हमारे काम कर कर दिया। दिया, ठीक है, आपको तो काम हो गया ना। अच्छा अच्छा। या किसी प्रकार का वो नहीं है कि आप है ना आप तो पूजा करो और माता जी से साक्षात ये मांगो बात। और आपका काम हो जाएगा। अच्छा। खत्म वाली बात ये है। बात है। और कुछ ऐसी जानकारी जो आप देना चाहते हैं मंदिर के बारे में? नहीं, यही है कि भाई ईश्वर तो सब दूर होता है। हाँ। अगर आप उसकी अच्छे से आराधना करेंगे, उसको लोगों की मदद करेंगे, सहयोग करते हैं, तो आपका तो अच्छा होना ही है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी ऐसे उल्टे काम मत करो। सब कुछ समझ में आता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, फिर भी आदमी अच्छा, करता अगर है। कोई बाहर से आए मंदिर के दर्शन करने, हाँ। तो कभी उनके रुकने और ठहरने की व्यवस्था? नहीं, वो कभी? व्यवस्था तो ऐसी नहीं नहीं है है। सर, अब वो तो क्या यही है कि मंदिर में आप रुक जाओ, क्योंकि हाँ। 24 घंटे खुला रहता है। गार्ड वगैरह रहते हैं बाकायदा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो हाँ। इसका पूरा मंदिर का पता बताइए आप। ये MPB पावर हाउस है, ये MP पोलो ग्राउंड में, पोलो ग्राउंड। इंदौर। हाँ, यहाँ पे है ये मंदिर, निमकेश्वर धाम नीमकेश्वर धाम। बोलते हैं इसे, नीम वाली माता, नीम वाली वाली माता। महाकाली। हाँ, महाकाली। तो गाइस वैसे इन्होंने मुझे पूरी जानकारी दे दी, और यहाँ के मंदिर के बारे में कि कब निर्माण हुआ, और ऐसा तो नहीं मतलब क्यों निर्माण हुआ इसका कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है ना? बस ये मन की प्रेरणा, माता रानी की इच्छा, हाँ क्योंकि उन्हीं की इच्छा हुई तो हो पाया, नहीं तो जी, कोई बिल्कुल, होता क्या। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइस इन्होंने मुझे बता दिया कि कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और काफ़ी भक्तगण आते, तो यहाँ पे अपन कुछ भक्तों से बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हाँ। उनके काम भी बनते हैं, तो काफ़ी ऐसे भक्तगण होंगे जो उनके काम बने होंगे। ठीक है, जय माता दी। जय माता। गाइस हमें भी एक भक्त मिले हैं जो कि, आप हर बार आते हैं यहाँ पर? हाँ, कितने सालों से आ रहे हैं? मैं 5 साल से आ रहा हूँ। 5 साल से आ रहे हैं। यहाँ के कुछ चमत्कार मंदिर के ऐसे हैं? बहुत चमत्कार देखे हैं। अच्छा, हाँ। कुछ अपने यहाँ पर मैंने सुना है कि मतलब यहाँ से कुछ भी मांगो लगभग सभी लोगों का की मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होती है। पूर्ण जो होती भी है। आता है, कुछ वक्त आपकी खाली नहीं बताएंगे जाता एक है। मेरे बच्चे का सिलेक्शन भी हो गया है नीट में, अच्छा। है ना, यहीं से है। हाँ, और मेरे बड़े बच्चे की यानी जॉब भी लग गई है। तो यहीं आपने अर्जी हाँ, लगाई थी? यहीं अर्जी लगाई थी, यहीं अच्छा। से हुआ है। अच्छा, यहीं से हो गई है। ठीक है, और अभी लगातार आप आते रहते हैं? हाँ, चलिए, जय माता दी। जय माता। गाइस यहाँ का मैंने पूरा वीडियो बना दिया, और आप लोगों को यहाँ महाकाली के मंदिर के बारे में वो इसका पूरा इतिहास बता दिया कि कब से बना है, और यहाँ के पुजारी भी यहाँ के पुजारी से भी मैंने बातचीत की, और यहाँ पे काफ़ी भक्तगण आते हैं, दूर दूर से काफ़ी लोग आते हैं, है ना। तो ये आप लोगों को अगर यहाँ पे दर्शन करने आना चाहते हैं, नीम वाली माता महाकाली के दर्शन आना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। इंदौर में बड़े पावर हाउस के पास ही मंदिर है महाकाली का, नीम वाली माता महाकाली। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई लोकेशन पर। जब तक अपना ख्याल रखेगा, बाय बाय, जय माता दी।